हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हो आज, तो वेलकम आप सबको एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। और आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर 2 लेक्चर 3 का मैंने वीडियो डाल दिया है। उसमें मैंने लेक्चर 3 प्योरली बेसिस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, और लेक्चर नंबर 2 मैंने कराया है बच्चों उस पर मेंटली पीरियोडिक टेबल पे। आज मेंटली पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 2 डाला है और कल सुबह लेक्चर नंबर 3 डाल दूंगा, और ये कल शाम में डाल दूंगा, तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया है और एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो। अपने दोस्त को भेजो जो नहीं पढ़ सकते, जो ऑफलाइन क्लास नहीं लगा सकते, और जो ऑफलाइन क्लास लगाना चाहते हैं वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो। स्टेशन के पास हमारा क्लास है डिटवाला में, पूरा क्योरी मिलेगा और हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन ने एक नाम दे दिया था, जिसको बोला था एमपीटी। एमपीटी का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एमपीटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ या कंप्लीट करके बताता हूँ। क्लियर? तो चलते हैं आगे। वेलकम सबको, और स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ना है जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा एमपीटी का। अगर ध्यान से सुनो, आप लोग बोलेंगे सर ये एमपीटी पढ़ाया, तो बोला हाँ एमपीटी पढ़ाया था। एमपीटी के फर्स्ट पार्ट में हमने प्योरली स्टडी किया। ध्यान सुनना क्या पढ़ा। पार्ट 1 में, एमपीटी पार्ट 1 में हमने प्योरली स्टडी किया स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ पीरियोडिक टेबल लुक लाइक, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कैसा दिखता है, उसमें कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, और ग्रुप होते तो कौन कौन से ग्रुप है मैंने ये भी बताया था। और ये भी लास्ट का एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ ग्रुप के बारे में। अब ध्यान सुनना, आप अगर पता रहेगा तो मैंने ये बोला था जो एमपीटी होता है, क्या होता है, ये जो एमपीटी होते हैं इसमें 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4। कितने ग्रुप होते हैं सर? ये 4 ग्रुप्स होते हैं। कौन से बोलेंगे सर? ये एस ब्लॉक होता है। क्या ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक होता है। दूसरा कौन सा ब्लॉक होता है सर? पी ब्लॉक होता है। तीसरा कौन सा ब्लॉक होता है सर? ये डी ब्लॉक होता है। और चौथा कौन सा होता है? और ये होता है एफ ब्लॉक होता है। बच्चा समझ गए? ये 4 ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाए थे। एस ब्लॉक 1 से 2 नंबर का, पी ब्लॉक 13 से 18 तक, उसके बाद डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक, एफ ब्लॉक इसी का पार्ट है बट इसको रखा गया है बॉटम पे। क्लियर? फिर एस ब्लॉक याद रखना 1 से 2, 1 और 2 जो ग्रुप रहेगा वो एस ब्लॉक के अंदर है। 1 और 2 ग्रुप किसके अंदर आता है? एस ब्लॉक के अंदर आता है। 3 से 18 ग्रुप किसके ब्लॉक के अंदर आता है? पी ब्लॉक के अंदर। 13 से 18 ग्रुप आता है पी ब्लॉक, और 3 से 12 आता है आपका डी ब्लॉक के अंदर। समझ गए क्या? और यही याद रखो, एक चीज और बताया था, पी ब्लॉक को हम लेंथेनाइट, याद रखना, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज भी बोलते हैं, याद रखना। समझ गया? और हमने ये भी लिखाया था, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो मैंने ये भी लिखाया था, ये जो पी ब्लॉक है, ये जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक के अंदर एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट है, ऐसा 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 जिगजैग लाइन प्रेजेंट है पी ब्लॉक के अंदर। जब आप देखोगे पी ब्लॉक को देखोगे तो जिगजैग लाइन प्रेजेंट है। जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, लाइन पे एलिमेंट जो प्रेजेंट है, उसको मेटेलॉइड बोलते थे। क्या बोलते थे? मेटेलॉइड बोलते थे। और इसके लेफ्ट में जो प्रेजेंट है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में, उसको हम बोलते थे मेटल। और राइट में जो प्रेजेंट है उसको बोलते थे नॉन मेटल। क्या बोलते थे? नॉन मेटल। याद रहेगा, याद रहेगा, कोई पूछेगा तो बता देना। जिगजैग लाइन पे, जिगजैग लाइन पे जो मेटल, जिगजैग लाइन पे जो मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट उसको मेटलॉइड, और उसके लेफ्ट में प्रेजेंट उसको मेटल, राइट में उसको नॉन मेटल। सर मेटलॉइड क्या होता है? इसके बाद मेटल, शॉर्टकट, मेटल प्लस नॉन मेटल का प्रॉपर्टी रहेगा, मेटल प्लस नॉन मेटल का प्रॉपर्टी रहेगा, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड। एक एग्जांपल बता दो जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, एक आर्सेनिक एस। क्लियर? अब 2 मिनट 1 मिनट मुझे तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ जिगजैग है। देखो टेक्स्ट बुक में, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो लाइन दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? देखो
ये जो लाइन दिख रहा है देखो, ये ऐसा 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 ऐसा, ये जो लाइन है ना, ये एक जिगजैग लाइन। तो ये वाला पार्ट नॉन मेटल, ये पूरा पार्ट मेटल, और इसके ऊपर जो एलिमेंट है, इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड हो जाएंगे। देख लो अच्छे से, क्लियर, समझ गया क्या? चल क्लियर, समझ गया? इसको करते हैं अपन आगे बढ़ते, समझ गए? तो लेफ्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट में मेटल प्रेजेंट रहेगा, राइट में क्या प्रेजेंट रहेगा, नॉन मेटल, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, मेटलॉइड। पूरे डिटेल के बारे में हमने जो पढ़ लिया था, पूरा डिटेल हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर के बारे में, उसको पार्ट 1 के अंदर रखेंगे। और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, ध्यान सुनो अच्छे से, एकदम धीरे से जा रहा हूं, वादा करता हूं पूरा बात समझेगा। पार्ट 2 किसका पढ़ना राजा, एमपीटी का, एमपीटी का पार्ट 2। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है, मतलब एमपीटी में जो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट कैसा बिहेव कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, कटायन क्या होते हैं, अनायन क्या होता है, एक एक बेसिक मैं बताऊंगा आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो में, समझ गए? तो चलते हैं, बताता हूं पार्ट 2 ऑफ एमपीटी। पार्ट 2 ऑफ एमपीटी में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले, ध्यान से इसको ऊपर रखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है, इसी से मैं रेड मार्कर से थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, पहला पढ़ना है पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार जब पीरियड्स मतलब क्या सर, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एमपीटी वेयर एलिमेंट आर अरेंज्ड, दैट इज कॉल्ड पीरियड। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसा, तो ऐसे जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको पीरियड बोलते हैं, जब हम ऐसा पढ़ते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं, समझ गए क्या? जब हम ऐसा पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जब पढ़ेंगे ना, तो हम इसको पीरियड वाइज पढ़ेंगे, और जब ऐसा पढ़ेंगे ए सी डी, तो इसको बोलेंगे ग्रुप वाइज पढ़ना, अपॉन नीचे नीचे नीचे, समझ गए? बढ़ते आगे। तो पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक सिंपल लिखा था, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट याद करने के लिए याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, हाउ एलिमेंट ऑफ एटम दैट इलेक्ट्रॉन आर अरेंज। एलिमेंट एटम का, उसके इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, मतलब इसको सिंप्लीफाई नेक्स्ट फॉर्म क्या लिख सकते पता है, कैपेसिटी ऑफ एटम टू, ये कैपेसिटी ऑफ एटम बोल सकते हैं, कितने टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, समझ गए? कोई भी डाउट है क्या? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको ई और सी बोलते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा। जैसे मैं एक चीज बोल दूं, मेरे पास एक एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक नंबर है कितना, एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या था, जेड। अगर समझो एटॉमिक नंबर है, मैं इसका बोल दूं 7, क्लियर क्लियर, ये न्यूट्रल एटम है, तो जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, मतलब 7 प्रोटॉन भी और 7 इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि ये एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसके वजह से क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रल इफ एनी एटम्स और एलिमेंट does not contain any charge that is known as न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एलिमेंट। मतलब ए के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं है
मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब इसके पास जितना एटम, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब मैं क्या बोलता हूं, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना क्या बोला मैंने, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है। एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट लिया है मैंने ए कोई एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, ए है एलिमेंट, क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर मतलब जेड है 7, मतलब जितना प्रोटॉन रहेगा 7 उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों, बिकॉज ये ए है वो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। याद हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कैसे और कहां घूम रहे हैं। मतलब आपको मैं लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था, ये अगर एटम का मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो बोलेंगे सर ये एटम का स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो, क्लियर। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लियर। याद रखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो एटम होता है उसका पूरा मास सेंटर पे होता है और उसको आप बोलोगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बोलेंगे ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक सेल में घूमता रहता है, किसके अराउंड घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये सेल में घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। मतलब सर एक अगर समझो किसी एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा घूमेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा घूमेगा, ऐसा आजू बाजू घूमता रहता है, समझा। तो ये सेल का नाम होता है, ये सेल का नाम होता है, पहला सेल का नाम देते हैं के, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एम। समझ गए। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ अगर समझो, सबसे पहले हम लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास और वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, एक कोई एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, अगर कोई न्यूट्रल है तो उसके बाद जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल हो गया। अगर मैं बोला कोई एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो उसके पहले मैंने ये बोला कोई न्यूक्लियस एटम होता है ना, उसके पास 4 ऑर्बिट होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं। कितने ऑर्बिट होते हैं, 4, ये सेल बोलते हैं। एक का नाम है के, दूसरे का नाम है एल, तीसरे का नाम है एम और चौथे का नाम है एन। के एल एम एन, के एल एम एन। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, मैं पहले ये 2 मिनट इरेज करता हूं। मैं लिखता हूं एक्सेल इलेक्ट्रॉन, मेरे को नहीं पता कितना है, मैं बताऊंगा। मैंने पहले ये लिख दिया, कोई एक एटम ए है, उसे अगर कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो अगर मतलब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन है तो घूमेगा, किसके अराउंड घूमेगा, सेल के न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। तो कितने ऑर्बिट टोटल होते हैं, 4, के एल एम एन, के एल एम एन। तो अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं ये बोलूं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं और इसको साइड में करता हूं जो आपको सही रहेगा, क्लियर। तो साइड, क्लियर। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसको और इजी कर सकते हैं ना। देखो क्या, मैं थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले लेता हूँ, आपको समझेगा।
क्लियर। और इसको करता हूँ 2 मिनट। चलो अब देखो कैपेसिटी किसका होता है। हमने लिखा K, हमने लिखा L, हमने लिखा M, हमने लिखा N। एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक में, होता है 2n का स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर। n क्या होता है? नंबर होता है। n क्या होता है? नंबर। ये नंबर ऑफ सेल होता है। नंबर ऑफ क्या होता है? सेल। नंबर ऑफ सेल। n क्या होता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। k के लिए n का ऑर्बिट होता है 1, k के लिए l के लिए n का ऑर्बिट होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। समझ गया? समझ गया? तो कितने हो जाएगा अगर आप n पुट करोगे? इधर t आएगा, इधर 8 आएगा, तो इधर आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा 32। मतलब सर इससे ये कैपेसिटी होता है जो K सेल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बिल्कुल, K वाले फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे में कितने आएंगे? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरे में कितना आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, और चौथे में कितना आएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ गए? मतलब मैं देखो एक एग्जांपल बताओ, किसी भी क्लासरूम का कैपेसिटी होता है ना, वैसे न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सेल है या ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखने का कोई कैपेसिटी होता है। कितने कैपेसिटी? बहुत सारे होते हैं, बट 4 काउंट करते हैं, K, L और M। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। L में कितने जा सकते हैं? 8। M में कितने जा सकते हैं? 18। N में कितने जा सकते हैं? 32। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर n क्या है? नंबर ऑफ शेल। नंबर मतलब पहला नंबर 2 जा सकता है, दूसरे के लिए 8 जा सकता है, तीसरे के लिए 18 जा सकता है, चौथे के लिए 32। ये कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं ब्लू कैलकुलेशन करके बताऊं तो 2 n की जगह लिखो 1 का स्क्वायर, आ जाएगा 2। 2 × 2 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा